जय हिंद साथियों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि जो दर्पण और जल प्रतिबिंब से जो सवाल हमारे यहाँ पूछे जाते हैं उनको हम किस तरीके से लगाएं। ठीक है, और इनमें मैं जो देख पाता हूँ लोगों को 2-3 चीज़ों की समस्या बहुत होती है। सबसे बड़ी चीज़ तो समस्या ये होती है कि लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि कोई भी सवाल जो दिया गया होता है, जैसे आप देख पा रहे होंगे ये एक क्वेश्चन है, तो कुछ सवालों में तो ये चीज़ बता दिया जाता है कि अगर ये कोई एक चित्र बना है तो इसके इस तरफ दर्पण लगा हुआ है, इस तरफ दर्पण लगा हुआ है, लेकिन कुछ सवालों में दर्पण नहीं बताया जाता। तो हम किस तरफ मान करके दर्पण को उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। दूसरा ये है कि जैसे कि इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे, कभी कभी क्या होता है कि इस तरीके का कोई ये चित्र दे देता है, ऐसे चित्र दे देगा, चित्र हमने कई सारे लिए हैं, चित्र दे देगा, और कभी कभी आपको क्या करेगा वो, कभी कभी आपसे इस तरीके की कोई एक संख्या दे देगा, और कभी कभी क्या करेगा वो अंग्रेजी के कुछ अक्षर होंगे, अंग्रेजी ये तो संख्या है और अंग्रेजी के कुछ अक्षर लिखे होंगे, जैसे संभवतः हाँ ये वाला है, इस तरीके से होगा, इस तरीके का आपसे सवाल पूछेगा। और कभी कभी तो वो सीधे सीधे चित्र देता है। और सबसे बढ़िया इसमें, अच्छा देखिए, इसमें जैसे जो चित्र है, अगर चाहे वो आपसे चित्र का पूछे और चाहे संख्या का पूछे और चाहे शब्द का पूछे, कोई दिक्कत नहीं है। नियम जो है हमारा वो एक ही नियम है, और वो दरअसल कोई नियम नहीं है, वो एक तरीका है। उस तरीके को हम सीख लेंगे और कहीं ना कहीं हमारे आंसर आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, देखिएगा इसमें जो बातें कही गई हैं आप इसके थोड़े से नियम कानून हम लोग देख लेते हैं। जैसे ये कहा गया है कि लंबवत दर्पण क्या होता है। देखिएगा दो चीजें होती हैं, एक लंबवत दर्पण होता है, एक क्षैतिज दर्पण होता है। तो आप इसको जरा समझ लीजिए कि आखिरकार लंबवत दर्पण क्या होता है, क्षैतिज दर्पण क्या होता है। देखो, जब भी अगर वो लंबवत दर्पण बोलेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए और सी लिखा हुआ है, तो अगर वो आपसे ये कभी भी ना बताए, सवाल में ये ना बताए आपसे कि जो चित्र है उसके लंबवत, क्योंकि दर्पण का मतलब ये है कि जैसे ए और सी यहाँ लिखा गया है तो हम दर्पण को इधर भी लगा देंगे, तब भी दर्पण में कोई ना कोई चिन्ह वो ए और सी बनेंगे। हाँ, वो कैसे बनेंगे वो हम आगे बात करेंगे। देखिए, इधर अगर इधर दर्पण रख देते हैं नीचे की तरफ, तब भी कोई ना कोई इसका प्रतिबिंब उसमें बनेगा। तो हमको आखिरकार जब वो लंबवत दर्पण कभी भी बोलेगा तो लंबवत दर्पण का मतलब आप ये समझ लीजिएगा कि वो जो कहना चाह रहा है कि लंबवत दर्पण कुछ इस तरीके से रखा गया है। ठीक है, अब देखिए, अगर लंबवत दर्पण, अगर मान लीजिए क्षैतिज, चूंकि अगर इस तरीके से देखेंगे तो यहां पर इसका चित्र कुछ दूसरा बनेगा, लेकिन अगर उसी दर्पण को हम नीचे रखेंगे तो उसका चित्र कुछ दूसरा बनेगा। और ऑप्शन में हो सकता है कि दोनों दे दे। पहली चीज तो दोनों नहीं देता है, वो देता एक है कि अगर आप ना भी समझ पाए कि लंबवत दर्पण क्या होता है, और दूसरा एक होता है क्षैतिज दर्पण। क्या होता है क्षैतिज? तो क्षैतिज जब बोलेगा और आपको क्षैतिज दर्पण बोले या चाहे, चूंकि देखिएगा नीचे जो भी आकृति बनेगी, चाहे वो नीचे पानी हो, पहली चीज तो पानी में बन जाती है, वहां दर्पण की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरी चीज क्या है, अगर मान लीजिए पानी नहीं, हम नीचे की तरफ दर्पण लगा दे तब भी कोई ना कोई आकृति उसका बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो वही आपसे जानना चाहता है वो। तो अब आप इसको समझिए कुछ इस तरीके से। देखिएगा, सवाल को जब भी हम लगाएंगे तो आपको ये बात पता है कि ये लंबवत और क्षैतिज हो गया। अब हम लोग एक चीज ये सीखते हैं कि कैसे किसी चीज की आकृति बनती कैसे है आखिरकार, है ना। देखिए, हम बताते हैं आपको, पहले जो नियम कुछ लिख रखे हैं हमने ये समझ लेते हैं आप। बहरहाल ये नियम आप समझेंगे या नहीं समझेंगे उससे कोई फर्क ज़्यादा पड़ने वाला नहीं है, लेकिन हमने लिख लिया। जैसे वही होता है ना कि शादी के पहले जब तमाम तरीके की जो रस्में होती हैं, वही इसकी कहानी है लिखने की। देखिएगा, कहा गया है कि लंबवत दर्पण और दर्पण प्रतिबिंब, जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब किसी दर्पण में बनता है तो वह उस वस्तु का दर्पण प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, ये बात तो एकदम। दर्पण से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्न दो प्रकार के होते हैं। पहला ये है कि वस्तु के किसी ओर दाएं या बाएं, ऊपर या नीचे दर्पण रखा गया है, फिर यह पूछा जाता है कि उस ओर दर्पण जाने पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा। यानी कोई एक, जैसे हमने अभी बताया ना, ए और सी अगर लिखा होगा, इसमें कह दिया जाएगा कि अगर दर्पण मान लीजिए ऊपर की तरफ रखा जाए, नीचे की तरफ रखा जाए तो कैसी आकृति बनेगी। अभी मैं चारों तरफ करके बता दे रहा हूँ। देखिएगा, उसके बाद का दूसरे प्रकार या प्रश्न पूछा जाता है कि वस्तु प्रतिबिंब कैसा बनेगा। इस स्थिति में दर्पण को वस्तु के सामने माना जाता है। देखो, ये जो बात कह रहा है इसको समझिए आप। अगर आपसे कभी ये सवाल पूछ ले, कह दे कि अगर इसका केवल ये ना तो क्षैतिज बताए ना ही लंबवत बताए, ना तो ये बताए कि वो क्षैतिज लंबवत रखा गया, लंबवत इस तरीके से, और कभी ना तो ये बताए कि वो क्षैतिज रखा गया, तो आप हमेशा ये चीज ध्यान रखिएगा। उस सवाल को जैसे ए और सी का अगर आपसे पूछ ले कि बन जा भाई, ए और सी का दर्पण प्रतिबिंब बताइए, तो आपको क्या करना है, ये समझ लेना है कि इसका जो दर्पण है वो इस तरफ लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ जैसे कि हमने देखा अधिकतर सवालों में बातें नहीं बताता, उसमें केवल कहानी नहीं बनाता, तमाम तरीके सीधे सवाल पे आ जाता है, पूछ कह देता है कि इसका जो दर्पण है, मतलब इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, और सवाल में ये नहीं देता है कि दर्पण बना किधर है। तो आपको इधर ही मान करके उसका फिर आंसर ढूंढने की कोशिश करना है। ठीक है, आगे देखिएगा। दर्पण के बाईं ओर दाईं ओर होने पर प्रतिबिंब का गुण, यदि वस्तु के दाईं या बाईं ओर दर्पण प्रतिबिंब में हमेशा वस्तु का ऊपरी तथा निचला भाग स्थिर रहता है। यह भी मैं आपको बताता हूं क्या होता है स्थिर रहता है। वस्तु का दायां भाग दर्पण प्रतिबिंब में बाईं ओर तथा वस्तु का बायां भाग दर्पण प्रतिबिंब में दाईं ओर
हो जाता है। वस्तु का प्रतिबिंब बीच से ही बदलता है, अर्थात बीच से दाईं ओर का भाग प्रतिबिंब में बाईं ओर और बीच से बाईं ओर का भाग प्रतिबिंब से में दाईं ओर दिखेगा। देखिएगा ये बात अगर आपके समझ आए तो ठीक है ना, समझ आए तो भी समझिए। अब देखिए बात कर लेते हैं सीधे सवाल की। देखो अगर ए और सी मैंने यहाँ पर लिखा, समझिएगा बात, आपको ए और सी हमने लिखा, तो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर अब देखिएगा ऐसा भी हो सकता है दर्पण इधर मैं लगा दूं तब इसका चित्र क्या बनेगा, दर्पण यहाँ लगा है तब इसका चित्र क्या बनेगा, दर्पण ऊपर की तरफ है तब इसका चित्र क्या बनेगा, दर्पण इस तरफ लगा हुआ है तब इसका चित्र क्या बनेगा। ऐसे आपको समझना है। अब देखिएगा अगर हम ए और सी को इस तरफ पहले समझ लेते, देखिएगा एक चीज़ आपको बता दूं, एक ही चीज़ बताऊंगा वही सब सवाल में लगेगा, भले यहाँ पर ए और सी लिखा गया है, नहीं ए और सी भले लिखा है लेकिन आपको वही सेम चीज़ सब में अप्लाई करना है, चाहे वो चित्र बने होंगे, चाहे वो संख्या लिखी होगी 1 2 3 लिखा होगा, या चाहे कोई वो चित्र बना करके देगा उसमें भी सेम ही कंडीशन अप्लाई होगी। वो हम सवालों के माध्यम से सीखेंगे, लेकिन आप बेसिक यहाँ पर सीख लीजिए और इसी कॉन्सेप्ट से सब सवाल लगा ले जाएंगे हम लोग। देखिए क्या करना है कि जैसे ए और सी तो हमने लिख दिया भाई, आप ऐसे समझो। देखो अगर इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है आपको, अब सबसे पहली बात तो ये आती है कि इसमें ए कैसे बनेगा और सी कैसे बनेगा, वो तो बाद की बात है, लेकिन कुछ लोग कहेंगे इसमें कि ऐसा करें ए और सी बना दें, कुछ लोग कहेंगे कि सी और ए बनेगा। क्या बनेगा? हाँ अभी इसमें बदलेगा, सी का फेस चेंज होगा, बताऊंगा आगे। देखो तो आपको अगर केवल देखिएगा कुछ सवालों को केवल ऑप्शन देख करके ही आप लगा देंगे टिक उसमें से, क्योंकि मैं देखता हूँ 4 ऑप्शन रहते हैं तो 2 तो अपने आप बाहर हो जाते हैं, आप छोटा सा कॉन्सेप्ट लगा देंगे तभी। देखिए जैसे अगर ये दर्पण है और दर्पण से जब आप इस तरफ चलते हैं, दर्पण से इन अक्षरों की तरफ चलते हैं, तो आप बताओ ए और सी में से आपको पहले कौन सा अक्षर मिल रहा है, कौन सा मिल रहा है, सी मिल रहा है ना। तो जब भी आप इधर से इस तरफ जाएंगे, इधर से इस तरफ जाएंगे, तो आपको अगर इधर आने पर सी मिला है पहले, तो इधर भी जाने पर कौन सा अक्षर मिलेगा आपको, आप कहोगे सी मिलेगा। पहले सी मिला, बाद में क्या मिल रहा है ए, तो पहले तो इसमें भी सी मिल जाएगा, बाद में क्या मिल जाएगा ए। तो अर्थात कहने का मतलब अगर सीक्वेंस में रहेगा तो क्या रहेगा, सी और ए। ये बात क्लियर हुई। लेकिन अगर अब इसको समझो, यहाँ पर अकेले अकेले समझो। देखो जैसे यहाँ पर मैं ए लिखता हूँ ना भैया, ए लिखता हूँ ऐसे, तो ए का जो प्रतिबिंब बनेगा, ए का जो प्रतिबिंब दरअसल किसी भी चीज़ का प्रतिबिंब बनता कैसे है, देखो सी वाला पहले बताता हूँ आपको। देखो जैसे ये मान लो मैं ऐसे सी लिखा, मैंने सी के बगल में दर्पण बना दिया। अब समझो, देखो अब बात यह है, कुछ लोग कहेंगे सी को ऐसे बना दिया जाए, कुछ लोग कहेंगे सी को ऐसे बना दिया जाए, कुछ लोग कहेंगे सी को ऐसे बना दिया जाए। नहीं, समझो कैसे बनेगा। देखो एक ही चीज़ बताएंगे। देखो जैसे ये सी लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, आप क्या करते हो, दर्पण से जितने दूरी पर यह वाला बिंदु है, ये वाला बिंदु तो क्या करिए आप उतनी ही दूरी पर एक बिंदु बना दीजिए। यहाँ पर क्या करेंगे, एक बिंदु बना दीजिए, और उसके बाद क्या करना है, आप देख रहे हो कि ये जो तीर आई है उधर से, तीर से दूर होता हुआ एक सर्किल बनता हुआ यहाँ करके रुका, तो तीर से दूर जाइए, दूर जाते हुए फिर एक आकर के यहाँ एक रोक दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा आपका, सी का प्रतिबिंब बन जाएगा। इसको फिर से समझिए। देखिए जैसे क्या करिए, यहाँ पर एक बिंदु है, फिर देखिएगा ये दर्पण से, सी जो है दर्पण से दूर हो रहा है ना, तो यहाँ से फिर हमने क्या किया, दर्पण से दूरी बना दीजिए, दूरी बनाते हुए एक सर्किल टाइप का आप बना दीजिए, बना दिए, और उसके बाद देखिएगा तो यहाँ से ये जितनी दूरी पर है वहाँ से इतनी ही दूरी पर एक बिंदु बना दीजिए और सी को मिला दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा आपका सी। अब ए की बात करते हैं। देखो ए कैसे बनेगा, जैसे ए यहाँ पर है तो आपका क्या करना है, एक बिंदु यहाँ है और उसके बाद ये थोड़ा ज़्यादा दूरी पे यहाँ है, तो एक बिंदु यहाँ है तो यहाँ बिंदु रखिए, और उसके बाद इससे थोड़ा सा ज़्यादा दूरी पर यहाँ पर एक बिंदु है। इसको क्या करना है, चूँकि यहाँ से ये गया है और देखिएगा तो लगातार दर्पण से ये दूर हो रहा है, इस तरफ आ रहा है, तो इसको भी लगातार दूर होते करके यहाँ ला करके ऐसे बना देंगे, और इसके बीच में ये सीधी रेखा है, तो यहाँ अगर ले आएंगे इस जगह पे, तो यहाँ देखेंगे एक सीधी रेखा ऐसे यहाँ पर भी बना देंगे। अब देखो कहने का मतलब ये रहा कि जो चीज़ दर्पण से, अब देखिए, अब मान लेता हूँ कि यहाँ पर अगर ए और सी लिखा होता, ए और सी लिखा होता, तो अब आप इसको कैसे बनाते। देखो सी कैसे बनेगा, सी पलट जाएगा, सी कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ए अगर आपको देखो कुछ बातें और बता दूं, जैसे ए हो गया आपका, है ना, ए के बाद वाई हो गया, मतलब एम हो गया। कुछ ऐसे अक्षर हैं जो सेम टू सेम बनेंगे, जो ऐसे अक्षर हैं जो सेम टू सेम बनेंगे, वो बात की बात है, क्योंकि आपसे ये नहीं पूछा जाएगा सेम टू सेम वाले अक्षर, क्योंकि ऐसे कोई चित्र दिया जाएगा उसमें आप देख करके बताना रहेगा, तो वैसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखो ए हो गया, और सी के बाद क्या बन गया, यहाँ पे ए बन गया, ऐसे बन गया। अब देखो जब ए के बगल में हम लोगों ने चित्र लगाया तो ए का तो सिंबल ऐसे बना, सी का सिंबल इस तरीके से बना, लेकिन यानी कहने का मतलब ये रहा कि जब भी हम लोगों ने सवाल को लगाया तो सी ऐसे बन गया, ए इस तरीके से बन गया। मान लीजिए इसी के निचवा बना होता, तब आप कैसे करते, तो देख लीजिएगा भैया ए बना है, ए के नीचे हम लगा देते हैं इसे। अब आप देख रहे होंगे कि जैसे कि देखिएगा ए कैसे बनेगा, ए यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ पर एक बिंदु है, तो अच्छा इसको थोड़ा दूर बना देता हूँ,
ताकि आपको समझा सकूं अच्छे से। देखो क्या करिए, नीचे है जितनी दूरी पर ये बिंदु, जितनी दूरी पर ये बिंदु, उतनी ही दूरी पर दो बिंदु आप बना दीजिए, एक यहाँ बनाइए, एक यहाँ बनाइए। अब इसका सर्किल करते हुए दूर जाता हुआ, क्योंकि देखिए यहाँ से दूर जा रहा है ना, दूर जा रहा है, तो यहाँ से दर्पण से दूर जाते हुए ला करके इसको एक मिला दीजिए। बिचवा में एक ऐसे है, तो यहाँ से अगर लाइन खींचेंगे थोड़ा दूर पे, यहाँ थोड़ा दूर पे एक लाइन ऐसे बना दीजिए, एक कुछ इस तरीके से बनेगा। अब सी की बारी है। सी अगर मैं देखूँ तो सी कैसे बना था, ऐसे बना था। अगर मैं देखूँ तो एक पॉइंट यहाँ है और यहाँ है, तो क्या करिए उतनी ही दूरी पर एक पॉइंट बना दीजिए और इससे थोड़ा सा ज़्यादा दूरी पर, यानी इसको क्या करना है आपको, इस तरीके से ला करके मोड़ करके इसे बना देना है। तो कहने का मतलब ये है कि सी आप देख पा रहे हैं, सी सेम बन रहा है, ए इस बार पलट गया है, तो ए कैसे बनेगा, ए ऐसे बन जाएगा, और जो सी होगा आपका वो सी कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, सी सेम टू सेम बनेगा। अब अगर हम इस तरफ की मान लीजिए बात कर लें, अब इसको डायरेक्ट बनाऊंगा। देखो आप ये बताओ, इस तरफ से अगर मैं देख रहा हूँ इस तरफ दर्पण लगा है, तो पहले क्या बना है, ए बना है, और जब ए अगर इस तरफ पलटेगा तो ए कैसे बनेगा, ए ऐसे बनेगा, और बनेगा तो सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा। और जो सी है, अब इसके बाद सी को बनाना है। बात ऐसी है कि अगर मैं ये देखूं कि अगर मान लेता हूं सी को, देखो भैया सी जो है ये बना है। अब बात ये है कि सी को हम ऐसे बनाएं या सी को हम ऐसे करके बनाएं। अब इसको भी देखो, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, है ना। देखो हमने ए को तो बना दिया, ए सेम टू सेम बनेगा। अब देखो सी जो है, आप ये बताओ सी का जो मुख है, सी का मुख है वो दर्पण इस तरफ है, दर्पण इस तरफ है, खुला कहाँ है, सी का मुख कहाँ खुला है, बाहर की तरफ खुला है ना, बाहर की तरफ। इसमें भी हम क्या करेंगे, सी को बना देंगे और सी का मुख कहाँ खुलेगा, बाहर की तरफ, क्योंकि इसके इधर दर्पण है, इसकी पीठ इस तरफ है दर्पण की तरफ, इसमें भी पीठ कहाँ होगी, दर्पण की तरफ हो जाए। इस तरीके से कुछ बन जाएगा। आ रही होगी बात समझ। आगे देखो, अगर इसकी मैं बात करूं, इसी को अगर ऊपर दर्पण लगा हो तो क्या करेंगे, ऊपर अगर दर्पण लगा है तो देखो भैया समझिए, ये ए की जो ऊपरी खोपड़ी है वो पहले मिल रही है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ए की खोपड़ी हमको मिलेगी, और इधर एक डंडा ऐसे जा रहा है, सीधे एक ऐसे जा रहा है, यहाँ से एक ऐसे कर दीजिए और उसके बाद ऐसे कर दीजिए, बिचवा में लाइन खींचिए, बिचवा में यहाँ पे भी लाइन खींच दीजिए। और सी जो है, अब देखो सी ये है, सी बात ऐसी है कि सी को हम ऐसे करके बनाएं या सी को ऐसे करके बनाएं या ऐसे करके बनाएं या ऐसे करके बनाएं। देखो पहली चीज तो सी का मुख कहाँ खुला है, इस तरफ खुला है, तो सी का मुख इधर खुला होगा। दूसरी चीज सी की पीठ कहाँ, इस तरफ है, तो देखो भैया सी की पीठ इस तरफ है, तो देखो इसमें भी हम क्या होगा, सी कुछ यूं बनेगा। अच्छा बनेगा कैसे, देखो सी जितनी दूरी पर, या मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ इसका है, तो यहाँ से एक पॉइंट हमने बना दिया, ये बना दिया, और बनाने के बाद यहाँ से हम लोग क्या किए, दूर घूमते हुए घूमते 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 यहाँ चले आए, तो यहाँ से ये घूमते 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 हुए यहाँ आकर के रोक देंगे, तो ये आपका चित्र बन जाएगा। कहने का मतलब ये रहा कि इसमें किसी भी तरीके का कोई भी सवाल अगर आएगा तो आपको बेसिक तो पता चल ही गया, अभी आप देखेंगे सवालों में आप लगा पाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए देखिएगा, आते हैं हम लोग सवाल पे आते हैं, और जो चीजें होंगी वहीं से सीखा जाएगा सीधे सीधे। देखिए सवाल नंबर आपका पहला सवाल आपका ये है, जैसे इसमें आप देख पा रहे होंगे। अब बात ये है हम लोगों के पास में कि इसको आखिरकार हम लोग किस तरीके से बनाएं। देखिए जैसे ये कहा जा रहा है कि भाई अब हमको चित्र जैसे हमने बनाया, तो हमको पता है कि अगर वर्ग बना है तो मान लेता हूँ जितनी दूर पर एक वर्ग बना है उतनी ही दूरी पर एक वर्ग बना देता हूँ। ठीक है, वर्ग बना लेता हूँ, बना लेता हूँ एक वर्ग टाइप का। अब देखो बात ऐसी है कि इसमें ये 4 लाइन है, क्योंकि आपको पता है प्लस है, ये बराबर में बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो अगर अब बात यह है कि यहाँ से ये क्या बना है, त्रिभुज। तो जैसे यहाँ से जब हम चले दर्पण से तो पहले क्या मिला, त्रिभुज। तो यहाँ से जब चलेंगे तो पहले वाले पे हम क्या बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे। अच्छा त्रिभुज भी कभी कभी जैसे उल्टा सीधा का भी मामला आता है, तो देखिए क्योंकि ऊपर की तरफ है तो त्रिभुज कहाँ बन जाएगा, ऊपर एक तरफ बना दीजिए, उसके बाद उसी में और सीधे चले आइए, यानी इसी लाइनवा में और सीधे चले जाइए, तो एक त्रिभुज नीचे की तरफ बना है, त्रिभुज एक कहाँ बन जाएगा, नीचे की तरफ। अच्छा इसको ऐसे समझ लीजिए, देखिए मान लीजिए त्रिभुज आपका ऐसे बना है, तो इसी को जब दर्पणों में बनाएंगे भैया तो ये त्रिभुजवा ऐसे ही बनेगा। अब न समझ आए तो समझो, देखो जैसे ये यहाँ पे ये है और इसके बाद यहाँ पर दूरी पे एक पॉइंट ये है, तो यहाँ से इसी के इतनी ही दूरी पर एक बिंदु बना लिए हम, बना लिए यहाँ, और बनाने के बाद यहाँ से एक दूरी पर एक बिंदु बना लिए। क्या हुआ, यहाँ से दूर जाता हुआ एक बिंदु मिला, तो यहाँ से दूर का मतलब ये कि इस दर्पण से दूर हो रहे हैं, दर्पण से दूर होता हुआ यहाँ आ गए। अब इसके बाद देखिए ये सीधी एक रेखा, उसी जो तीर थी उसी की सीधी रेखा, तो इसी में लगभग एक सीधी रेखा चली जाएगी। फिर यहाँ से इसको मिलाएंगे तो यहाँ से इसको मिला देंगे, त्रिभुज इस टाइप का बन जाएगा। मान लीजिए त्रिभुजवा होगी, त्रिभुज अगर इस तरीके का बना होता, ऐसे कुछ ऐसे बना होता, तो इसमें इस कैसे बनता, इस टाइप का बन जाता। वो इसलिए क्योंकि पहले ये, तो यहाँ से इसको मिला दिए, ये इतना दूर है, इसके पॉइंट यहाँ इतना दूर हो जाएगा। अब बाकी आप इतना समझदार नहीं हैं। देखिए अब बात ये है कि देखिए ये जो 2 पॉइंट लगे हैं, पॉइंट इधर पॉइंट इधर। अब समस्या ये है कि हम पॉइंट को इस तरफ लगाएं, मतलब बाहर की तरफ लगा दें दोनों में,
या अंदर की तरफ इस तरफ लगाएं। एक तो ये गजब का पेन है यार, चल बे नहीं कर रहा है इसमें, देखो इधर की तरफ लगा दें या इस तरफ लगाएं। अब देखो कैसे इस चीज़ को आप कैसे पहचानोगे, देखो इधर से जब हम चले तो हमको वो जो ये सीधी रेखा थी वो बाद में मिली, पहले क्या मिला, पॉइंट मिला। तो जब हम इधर से यानी इस दर्पण से जाएंगे तो हमको पहले क्या मिलना चाहिए, वृत्त मिलना चाहिए, वो सर्किल। तो यानी सर्किल कहाँ होगा, इस तरफ होगा, यहाँ पर भी कहाँ होगा, इस तरफ होगा। तो अब आप ऑप्शन ढूंढ लीजिए, देखिएगा पहले त्रिभुज ऊपर की तरफ होना चाहिए, इसमें ऊपर की तरफ, इसमें ऊपर नीचे की तरफ है, हाँ इसमें जो है इस तरफ इसी तरफ हमको मिलना चाहिए था, यही है, यही वाला सही हो जाएगा। इसमें क्या है, इसमें तो ये चीज़ें जो मिल रही हैं हमको, ये इसमें और इसमें ये अपोजिट दिखा दिया गया है, क्योंकि इसका जो ये पॉइंट वाला है ये भी बाहर की तरफ कर दिए हैं, तो ये नहीं होगा। इसमें भी पॉइंट बाहर की तरफ कर दिए हैं, अच्छा इसमें अंदर की तरफ है, इसमें जो पॉइंट है कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दिए हम लोग, हाँ गड़बड़ कर दिए हैं, सही बात है। देखो ये इसमें और इसमें देखिए क्या गड़बड़ हुआ है कि देखो भाई, जैसे ये और ये इसमें पॉइंट दोनों अंदर की तरफ हैं, इसमें भी पॉइंट अंदर की तरफ है। अब देखो इसमें ये वाला त्रिभुज तो सही बना है, और उसके बाद जो दूसरा वाला था, अरे यार ये भी ये गड़बड़ बना दिए हैं। देखिएगा, समझिए बात को भाई, इस हिसाब से तो एक ऑप्शन नहीं सही हो रहा है। अच्छा नहीं, सही है, सही है, सही है, सही है, कोई बात नहीं, हमने गलत बना दिया यहाँ पे। देखिए हाँ ये चीज़ गौर करिएगा आप, अच्छा गलत कहाँ है, सही तो है, ये बाहर था ये दूर था, तो दूर वाले में फिर ये वाला मिल रहा है आपका, इसमें से ये वाला, हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई। समझो देखो इधर ये वाला पहले त्रिभुज बना दिए, तो इसमें ये वाला त्रिभुज हमको पहले मिला, बाद में ये पॉइंट अंदर की तरफ, पॉइंट दोनों अंदर की तरफ हैं, और उसके बाद ये जो बाहर बाद वाला जो त्रिभुज था यहाँ बना हुआ है बाहर की तरफ, और ये वाला ऐसे बनेगा, ये कुछ इसी टाइप का। ये वाला सवाल आपका ये सही हो जाएगा। अच्छा ये वाला हम बता रहे थे क्या, ऑप्शन ये वाला गलत कहाँ से हुआ था, क्योंकि इसमें जो है अंदर की तरफ तो है लेकिन बाहर की तरफ इसमें त्रिभुज उल्टा बन गया है, ये ध्यान रखेंगे आप, त्रिभुज जो है उल्टा बना है, इस त्रिभुज बनना ऐसे चाहिए था, बना दिए हैं त्रिभुज को ऐसे इसमें, इसलिए गलत हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, कहीं गलत तो नहीं हो गया, नहीं पता चले कि आप लोग फिर अभी कमेंट बॉक्स में भरमार करोगे कि सर जी इसमें ये नहीं वो होना चाहिए था। हाँ देखो देखते हैं, अच्छा इसका ये सही है, हाँ पॉइंट यहाँ लगेगा ही, अंदर की तरफ होने चाहिए, इसी दोनों में अंदर है, नहीं दोनों में सही होगा भी। तो ये अगर बना तो ऊपर की तरफ, ये बना तो नीचे की तरफ, बाहर नीचे की तरफ, हाँ फिर सही है ये, ठीक है जो बताया सही। आगे देखिए अगला सवाल ये है, आप ये देख पा रहे होंगे इनमें जो चारों आकृतियाँ ये बनी हैं चारों सेम टू सेम लगभग दिख रही होंगी। अब इसमें आपको देखना पड़ेगा कि आखिरकार देखिए, जैसे अगर हम देखें तो इसमें गजब सवाल है तो, हाँ देखो भैया इसमें अगर देखेंगे तो ये जो अंतर दिख रहा है आपको, ये अंतर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो अंतर है ये वाला ये ज़्यादा है, इस बाहर वाले में जो अंतर है वो क्या है, कम है। अब अगर हम मान लीजिए ऐसी ही एक आकृति यहाँ पर बनाने की कोशिश करें, इसमें एक वर्ग और बनाते हैं, ये बनाने की कोशिश करते हैं, तो देखिए ये तो ऐसे सेम ही बनेगा। अब लेकिन इसमें जो कम आकृति वाला है ये, यानी कि जो पहले बना होगा, जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ये फिर उसके बाद यहाँ पर ये फिर ऐसे ही तो बना है, हाँ सही बनाया है, ये ऐसे बनेगा कुछ, है ना। अब देखो लेकिन यहाँ पर जो ये पहला वाला गैप होगा, यानी ये वाला जो होगा इसमें गैप ज़्यादा होना चाहिए और इधर वाले में कम होना चाहिए। तो देख लीजिए जिसमें कम हुआ होगा वही वाला सही हो जाएगा। अगर हम देखें, हाँ दो बातें और ध्यान रखनी है आपको, यहाँ पर ये जो पॉइंट हैं ये दोनों इसमें देखेंगे तो आप ये टच हैं, इसमें क्या है ये टच है, यहाँ पर भी टच है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। लेकिन अगर हम अच्छा सारे ऑप्शन में टच हैं, इस वाले ऑप्शन में टच नहीं है तो ये तो पहले ही बाहर हो गया, ठीक है। और देख लीजिए बाकी अगर मैं देखूं तो इसमें और इसमें, इनमें और इनमें, इसमें देखेंगे तो ये दोनों बराबर हैं, ये और ये दोनों, इनके बीच का जो गैप है वो बराबर, इसलिए ये वाला नहीं होगा। आगे अगर इसमें देखा जाए तो ये दो के दोनों तो लगभग सेम ही दिख रहे हैं, लेकिन हाँ सेम इसलिए क्योंकि ये वाला काफ़ी ज़्यादा पतला हो गया है, ये यहाँ तक आ गया है। आप देखेंगे तो इसके ये मध्य तक लाइन आ गई है, मध्य तक, और इसमें अगर देखिएगा तो मध्य तक नहीं है और यहाँ पर ये मध्य तक बनेगा भी नहीं, तो इसका मतलब ये भी बाहर, फिर यही वाला सही हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला सवाल देखिएगा। आगे की अगर मैं बात करूं तो ये फूल पत्ती वाला आ गया है। अब देखिए फूल पत्ती का मतलब ये है कि अगर एक वर्ग मैं बना लेता हूं, वर्ग बनाया हमने, देखिए इससे ये जा रही है लाइन, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन ले जाएंगे, वो भी कहाँ, दर्पण से दूर। तो दर्पण से दूर कुछ घुमाते फिराते ले जाइए, है ना, ले गए। अब देखिए बात यह है कि एक पत्ती तो इधर बनेगी इनकी, एक इधर बन जाएगी, है ना। अब देखो बात ऐसी है
कि इसके जो ये दो ये फूल बने हैं तो एक इधर कहीं बनेगा, एक इधर कहीं बनेगा। अगर देखा जाए तो इन तीनों ही ऑप्शनों में ये भी आउट, ये भी आउट, ये भी आउट, तो इसका मतलब सही कौन सा हो जाएगा? यही वाला हो जाएगा, यही सही कर देंगे आप, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऊपर ऊपर की तरफ बनेगा, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता तो मैं बना के बताता, और बनाने में इतनी बड़ी कलाकारी करने में भी तो दिक्कतें आती है। देखो इस सवाल को देखते हैं। देखो भैया, जैसे अगर इसको वर्ग बना लेते हैं, वर्ग बनाए, वर्ग के बाद इसी के अंदर त्रिभुज बनाना है। अब बात ये आती है कि अच्छा इसको और बांटा गया है, ये बांटा गया है, फिर ये बांटा गया है यार, ये बांटा गया, फिर यहाँ से ये बांटा गया, ये और ये ऐसे कुछ बना है ना। देखो बात यह है कि यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा। तो देखो यहाँ से जब आए तो यहाँ क्या मिला? स्टार मिला। इसका मतलब यहाँ पर क्या बनेगा? स्टार बनेगा। अगर दूर वाले में देखते हैं तो सर्किल बना है, इसका मतलब यहाँ क्या बनेगा? सर्किल। ऊपर वाले में एक वर्ग टाइप का बना है, वर्ग बनेगा, यहाँ वर्ग है ना, वर्ग टाइप का। तो वर्ग तो देखा जाए तो चारों में बना है, तो इसका मतलब यह है कि इससे काम होगा नहीं। दूर वाले में सर्किल बना होना चाहिए, उस तरफ सर्किल बना होना चाहिए। तो ये इसमें सर्किल बना है, इसमें सर्किल बना है, उस तरफ इसमें सर्किल बना है, तो इसका मतलब है कि ये वाला नहीं हो सकता है। आगे देखेंगे, अगर इस तरफ की बात करूं तो स्टार बना होना चाहिए। इसमें भी स्टार बना है, इसमें भी बना है, इसमें भी बना है, यहाँ से भी नहीं होगा। अच्छा देखो ये बीच वाली जो आकृति है, ये ना तो इसमें नहीं बनी है और इसमें भी नहीं बनी है, क्योंकि ये वाली आकृति नहीं बनी है। आप देखेंगे इस वाली में, तो इस वाले में बनी है, ये वाली सही हो जाएगी। ये देख करके आप बता सकते हैं ना। ठीक, आगे देखिएगा, अगला सवाल देखते हैं। देखो अगले सवाल में ये है, सर्किल बनाते हैं पहले। देखो भैया एक वर्ग बना लेते हैं, है ना, वर्ग बना लिए, फिर वृत्त बनाए, फिर एक ये बनाए। अब बात यह है कि देखिएगा इसी वृत्तवा से यहाँ और यहाँ से, यानी कि इसी वृत्त में अगर हम देखेंगे तो देखिए थोड़ा सा एक यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एक लाइन जाएगी और लाइन के बाद क्या बनेगा? एक गोला बनेगा। क्या बनेगा? गोला। यहाँ से भी, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो यहाँ से एक लाइन जाएगी और क्या बनेगा? गोला बनेगा। अब बात यह है कि ऊपर में देखेंगे तो जो गोला बना है, पहली चीज़ तो दूर जाते हुए एक तीर बनी है, दूर जाने का मतलब इस तरफ जाएगी। अरे यार ये सफ़ेद चलने लग रहा है बीच बीच में, गजब चीज़ है यार। देखो ये बाहर जाते हुए एक तीर इसलिए बनेगी क्योंकि यहाँ पर ये दूर जाते हुए, और इसमें क्या है कि तीर का जो सिरा है वो अंदर की तरफ है, तो इसमें भी तीर का सिरा क्या हो जाएगा? अंदर की तरफ। देख लीजिए जिस वाले में बन रहा होगा अंदर की तरफ, नीचे वाला अंदर की तरफ, ऊपर वाला बाहर की तरफ होना चाहिए। तो देखो अगर देखें तो ये वाला तो पहले से ही बाहर हो गया आपका, ये ऊट उल जलूल बन गया है। इसमें अगर हम देखें तो हमें लगता है इसमें सेम टू सेम बना दिए हैं क्या? नहीं, ये वाला भी इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें जो है जो दो सर्किल बनने चाहिए इस तरफ बनने चाहिए, इसमें उधर बना है, ये भी नहीं होगा। अगर इसमें बात किया जाए तो ये त्रिभुज टाइप का दे दिए, ये भी नहीं बनेगा, यही अकेला बन रहा है, बचा है ये बनेगा भी उसी टाइप। अगला सवाल देखिए, हाँ इसमें है एक कोई राजा साहब बैठे हैं, आप देखिएगा इसको, तो इसको अगर हम बनाना चाहें तो कैसे बनेगा? आप देखिए इसको क्या किया जाए, मान लेते हैं एक सर्किल बनाते हैं हम लोग, है ना, वो सॉरी हाँ आपका वर्ग बनाते हैं। वर्ग के बाद अगर हम देखें तो ये एक आदमी बना लेता हूँ, ऐसे पहले इसको बना लूँ थोड़ा सा। अब आप देखेंगे इसकी खोपड़ी, तो खोपड़ी भी बना देता हूँ क्योंकि खोपड़ी का बीचवा में है, खोपड़ी बना दिए। अब बात ये आती है कि इसका ये जो हाथ नीचे है, जो हाथ निचवा हो गया है, ये इस तरफ बनेगा कि उस तरफ बनेगा? तो देखो ये जाते समय जब यहाँ से दर्पण से गए तो दर्पण का नियम है कि जो चीज़ उसके आगे रखी जाएगी वो आगे दिखती है, पहले दिखती है। तो सेम इसमें भी हम लोग क्या करेंगे कि देखिएगा पहले कर लेंगे। आप देखिए इसका मतलब ये है कि जब हम इधर से जाएंगे तो उसका पहले टेढ़ा वाला हाथ मिलेगा, तो टेढ़ा वाला हाथ ऐसे बना दीजिए, कुछ बना दीजिए। दरअसल बनाना नहीं है आपको, आप देख करके ये चीज़ इमेजिन कर लेंगे कि हाँ ये चीज़ सही हो पाएगी। अब देखो आगे की बात करें तो उसका एक दूसरा वाला हाथ एकदम सीधा गया है, तो दूसरा वाला हाथ एकदम क्या कर दीजिए, एकदम सीधा बना दीजिए, बना दिए। उसी के ऊपर एक गेंद टाइप का रख दीजिए, ऐसे रख दीजिए, गेंद टाइप का रख दिए, है ना। अब देखिएगा, अब जो एक पैर नीचे है एक पैर ऐसे है, तो कौन सा पैर इसका नीचे होगा? क्योंकि हम जब गए तो पहला वाला पैर जो मिला वो नीचे मिला, तो इधर से जब जाएंगे पहला वाला पैर देखेंगे तो नीचे की तरफ मिल रहा है, मिल गया। दूसरा वाला एकदम सीधे में है, सीधे इसे एकदम ऐसे बना दीजिए, बन गया। अब देख लीजिए जो मिल रहा हो वैसे ही हो जाएगा। पहली चीज़ तो इसके हाथ के ऊपर जो गेंद है उस वही वाला देख लीजिए। हाथ के ऊपर गेंद अगर देखा जाए तो इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन हाँ हाथ की तरफ जो गेंद है उस वाले हाथ की तरफ है, तो इसका मतलब फिर ये वाला सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा आपका, ये तीनों गलत हो जाएगा। इसमें तो है ही नहीं है, इस वाले में भी गेंद ऊपर होनी चाहिए, इसमें है, यही थोड़ा सा टक्कर दे रहा था, लेकिन इसमें गड़बड़ ये हो गया कि इसमें हमको लगता है ये सेम टू सेम ऐसे ही बना दिए हैं इसको, इसलिए गलत हो जाएगा। अगला देख लेते हैं।
हाँ ये आ गया भैया आपका। अब देखो जरा इसमें अगर हम लोग देखें तो कैसे सवाल को लगाएंगे। देखो अगर इसमें देखा जाए तो हमने एक चीज़ जो इसमें देखी उसमें हाँ क्या मिला था भाई, डबल एफ, हाँ ठीक है, डिफरेंस। इसका मतलब ये है, इसको ज़रा आप समझिए। देखो जैसे अगर मान लीजिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर मान लीजिए मैं लिखता हूँ कैट, क्या लिखता हूँ कैट, तो देखिए अगर दर्पण में अगर मैं लिखूँगा ना कैट लिखूँगा, वो बात अलग है कि इसमें क्या चीज़ें बनेंगी क्या नहीं, टी फिर ए और सी, चूँकि अंदर की तरफ है तो इसमें भी अंदर की तरफ कर देंगे, ऐसे बनेगा। कहने का मतलब ये रहा कि जो भी अक्षर बनेंगे जो दर्पण के पहले हैं वो पहले आएंगे, फिर उसके बाद का नंबर आता है। अब देखिएगा यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या है, ई है, क्या है, ई है। अच्छा देखिए हमको बहुत ज़्यादा इसमें अंतर निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, उसका रीज़न है, आप देखिएगा अगर मैं देखूं तो सभी आप, अब हम देखें कि इसमें ई बना हुआ है और ई का अपोजिट अगर हम देखें तो जैसे आप ऐसे समझिए, मैं बता देता हूं आपको, ये ना हो कि आए ना आपको, जैसे ई बना है, ई कैसे बनेगा, ऐसे बन रहा। अब वहाँ ये जब जाएगा तो ये वाला पॉइंट पहले मिलना चाहिए, ये वाला मिलना चाहिए, तो ऐसा एक पॉइंट बनाते हैं यहाँ पे, और बनाए तो देखिएगा यहाँ से एक नीचे से दूर, यहाँ से अगर मैं देखूँ दूर, यहाँ से एक ऐसी चीज़ें घूमते हुए, सही बना रहा हूँ मैं, घूमते हुए यहाँ से आती है और ऐसे बन जाती है। कहने का मतलब ये है कि जो ई है, ई का मुख कहाँ खुला था, किस तरफ खुला हुआ है, कि ई का मुख कहाँ खुला है, दर्पण की तरफ। इसमें भी जब अगर ई बनाएंगे सही से, देखो आप ई अगर मान लीजिए मैं बनाता हूँ, यार बन जा भाई, ई बना तो इसका ई का जो मुख है वो कहाँ होगा, दर्पण की तरफ होगा, इसमें भी दर्पण की तरफ था, इसमें भी दर्पण की तरफ होगा। तो कहने का मतलब ये रहा कि अब अगर हम इसमें देखें ई सी एन ई, तो ई सी एन ई इसमें मिला, फिर उसके बाद आर भी पलट गया है, फिर ई भी पलट गया है, फिर एफ, डबल एफ जो इस तरफ थे वो, अच्छा एफ का समझ लो। देखो अगर डबल एफ इस तरफ बने हैं तो जब ये दर्पण में बनेंगे तो दोनों ये ऐसे बन जाएंगे, ऐसे बनेंगे, है ना, ठीक। देखो डबल एफ, आई और डी, और हमको लग रहा है इसमें जो है देखो, अच्छा सबका पहले मिला लेते हैं ना, ई सी एन ई इसमें भी मिल रहा सेम टू सेम, ई सी एन और ई इसमें भी सेम मिल रहा है, और अगर देखा जाए आर ई इसमें भी मिल रहा है, और डबल एफ आई बी, ये भी डबल एफ आई बी ये भी मिल रहा है, सही। तो अच्छा उसमें डी था, डी का क्या बन गया, बी बन गया। तो इसमें भी देख लेता हूँ भाई, ई सी एन ई आर हो गया, ई सी एन ई आर इसमें भी है, ई, फिर एफ, डबल एफ इसमें इस तरफ बना हुआ है, अच्छा जी, डबल एफ उस तरफ बना है, तो ये वाला तो नहीं होगा, क्योंकि ये वाला तो नहीं हो सकता है, ये वाला नहीं हो सकता है। और उसके बाद अगर हम देखें तो इसका मतलब ये है कि आई और बी, हाँ ये नहीं हो सकता, वो इसलिए क्योंकि इसमें डबल एफ जिस तरफ बना हुआ था वैसे ही सेम टू सेम बना दिए हैं। अच्छा इसमें कहीं ये तो नहीं ज्ञात करना था कि ऐसा है कि इसमें क्योंकि 3 बन रहे हैं, एक कौन सा है जो नहीं बन सकता है, समझिएगा बात को, क्योंकि इसमें आप देख रहे होंगे पेपर की एक कटिंग है, मतलब जहाँ से भी क्वेश्चन उठाया गया है उसकी कटिंग है ये, और शायद उसकी जो डिटेल है, अब इसमें थोड़ा सा हमको लगता है लिखने में दिक्कत है, कुछ ऐसा कुछ उसमें लिखा रहा होगा कि इनमें कौन सा है जो नहीं बन सकता है, कौन सा है जो नहीं बन सकता, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं 3 ऐसे हैं जो बन जा रहे हैं, 3 आपके ऐसे हैं, ये क्योंकि अगर देखा जाए तो ये भी सेम टू सेम वही लिखा हुआ है, ये भी इसी के जैसे सेम टू सेम लिखा हुआ है, और नहीं सेम नहीं लिखा है, क्योंकि इसमें ई और ई का अंतर है, इसमें भी ई और ई का अंतर है, हाँ तो ठीक है कोई बात नहीं, ई का अंतर है तो वही भिड़ा देते हैं आंसर, अब लग जाएगा। इसका मतलब देखिए ये तो बन नहीं सकता था। ई की बात करें, ये वाला ई, ये वाला जो ई, ये वाला ई कैसे बनेगा आपका, रुको ये कुछ ऐसे बनेगा, अरे यार एक तो ऐसे करके बनेगा ये, है ना, इस तरफ के लिए। अब देखो इसमें जो यहाँ पर ई बना हुआ है और ये वाला ई सेम टू सेम बना दिए हैं, इसका मतलब है कि ये भी नहीं बनेगा। अब अगर इसमें और इस वाले ई में देख लेते हैं, देखा जाए तो दोनों ई जो हैं वो सेम टू सेम लिखे गए हैं, दोनों सेम टू सेम है, इसका मतलब इन्हीं दोनों में है कोई ना कोई जो बनेगा। तो देख लेते हैं फिर से भाई, ई यहाँ पर ई है, फिर सी है, फिर एन है, ई को भी सही से कर दिए हैं, आर ऐसे लिखा गया है, ई इधर है, डबल एफ ये भी सही है, आई है, फिर डी है, इस हिसाब से तो ही बनना चाहिए। देख लेते हैं, ई सी एन
और उसके बाद ई आर ई फिर एफ आई बी डबल, अच्छा जी इसमें भी तो सेम टू सेम बना दिए हैं। तो ठीक है छोड़िए, देखिएगा ये क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए, इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है ही है फिर, या तो हम लोग शायद हम देख नहीं पा रहे हैं, एक तो इतना ज़्यादा जूमिंग टाइप का हो जाता है इसलिए ऐसा हो सकता है। अगर मैं देखूँ तो सेम टू सेम दिख रहा है, ई सी हाँ इसे है, ये भी एन है, हाँ इसमें n में अंतर है, सही बात है n में अंतर है यहाँ पे n, तो इसका मतलब ये है कि जो n यहाँ है ये वाला n, इसको अगर हम लोग बनाएंगे तो ये सेम टू सेम नहीं बनेगा बल्कि इस टाइप का बनेगा, इसलिए ये वाला सही है। आप समझ लीजिए, आप अच्छे से देखिएगा, इसमें पहले तो e में अंतर था, यहाँ पर e वाले में इसमें सॉरी इस वाले में n में अंतर था, बाकी सभी में e में अंतर था। जैसे यहाँ पर e सेम टू सेम बना दिए हैं, ठीक है ना। और ये वाला तो साफ साफ दिख रहा था कि f इसमें सेम है, इसमें n का गड़बड़ी कर दिए थे, तो ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है चलिए अगला सवाल देखेंगे, बढ़िया सवाल था। देखो भैया अब ये बात करते हैं, जैसे 6 लिखा हुआ है तो अब आपको ये पता है कि देखिएगा 620935 ऐसे आएगा, तो यानी का मतलब ये है कहने का कि जो 6 है वो आपका कुछ ना कुछ इस तरीके से बनेगा। 6 बनेगा कैसे, इस तरीके से। 2 कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा है ना, 0 का 0 रहेगा। तो देखो ज़रा इसमें अंतर कहाँ है, देखा जाए 620 सब में वैसे ही बना है, हाँ 620 सब में वैसे बना है। 9 और 6 में अंतर दिखाए हैं। अच्छा 4 5 में अंतर, इन्हीं 3 नंबरों में अंतर देखना है, क्योंकि अगर देखा जाए 950 जो है 950 950 950 ये सब में सेम टू सेम है, तो यानी इस पे आप इस पर कोई वर्क नहीं करना हम लोगों को ना। अब देखो जैसे हम बात कर लेते हैं 9 की, जैसे ये वाला 9 है, देखिएगा 620 ये सेम है तो इस पर कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आगे देखते हैं 9 वाला है, 9 जब भी बनेगा वो पहली चीज़ तो 6 नहीं बनेगा, इसलिए ये वाला ऑप्शन आउट हो जाएगा, क्योंकि अगर इसके नीचे होता तो ये 6 के जैसे बनता, लेकिन इधर है तो इधर नहीं बनेगा। देखिए ये वाला ऑप्शन आउट हो गया है ना। अब उसके बाद बात करें तो हाँ बात करते हैं 9 की, तो 9 इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। अब देखते हैं फिर 3 को देखें तो 3 सब में क्या है, सेम दिख रहा है। 5 की बात कर लेते हैं तो 5 अलग अलग हैं, तो 5 अगर यहाँ पर ऐसे देखिए 5 को अगर मैं बनाता हूँ तो 5 कैसे बनता है, ऐसे बनता है। तो इसमें जो 5 बनेगा पहले एक पॉइंट यहाँ, तो एक पॉइंट यहाँ रख दीजिए, इससे दूर जाती हुई एक लाइन, दूर जाती हुई एक लाइन, फिर नीचे आती हुई एक लाइन, नीचे आती हुई एक लाइन, फिर मिरर की तरफ आती हुई तो मिरर की तरफ आती हुई, ऐसे कर देंगे तो 5 कुछ इस टाइप का बनेगा। कहने का मतलब ये रहा कि 5 सेम टू सेम 5 के जैसे नहीं बनेगा। दूसरा चीज़ ये है कि जैसे ये वाला 5 है, इसको पलट दिए हैं, इसको पलट दिए हैं तो ये भी नहीं बनेगा आपका, अर्थात इसका मतलब फिर यही वाला सही हो जाएगा आपका, यही सही है भी। ठीक है ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये 5 जो ये वाला 5 यहाँ पर बना हुआ है, ये जब 5 आएगा, ये 5 आएगा तो आपका 5 कुछ ऐसे बनेगा ये, है ना। ठीक है अब ज़रा देखिए, क्योंकि यहाँ पर जाने के बाद ये 5 बनेगा ना, ऐसे 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 ऐसे, हाँ सही बना है। ठीक है यही वाला सही हो जाएगा आपका, कौन सा, ये वाला। ठीक आगे देखिए अगला सवाल। देखो भैया इसमें जैसे D दिया गया है और D दिया गया है, उधर उस तरफ दर्पण दिया गया है। तो बात करें तो सबसे पहले तो जैसे जो D है वो जैसे समझिए ये D बना हुआ है, इसी के बगल में अगर दर्पण लगा दूं तो D B के रूप में बन जाता है, B के रूप में आप देख पा रहे हो, क्योंकि इसका जो ये गोला है बाहर की तरफ है तो उसमें भी गोला बाहर की तरफ होगा, है ना, B वाला। तो देखें तो B इसमें तो ये और ये तो बाहर हो गए पहले से ही, क्योंकि इसमें D पहले आना चाहिए था। D जो B का रूप ले लेगा, या तो B ये है या तो B ये है। अब इन दोनों में सेम देख लीजिए, अंतर कहाँ आ रहा है फिर वो इसी के बाद देख लेंगे। 5 मिल रहा है, 8 सेम वैसे है, 7 भी वैसे है, R भी वैसे है, P भी वैसे है, B इसमें B है ही नहीं है, इसमें B है ही नहीं है, इसी में B है। और जो B बनेगा, B ऐसे बनेगा तो B इस वाले में आकर के ऐसे बन जाएगा, यही आंसर सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अगला सवाल यह है कि M और N अगर इस तरीके से दर्पण दिया गया है तो T की बात कर लेते हैं, T और H। देखिएगा इसमें सब में अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो H को देख लीजिए आप, ये इनमें भी अंतर है, इसमें भी अंतर है। तो पहली चीज़ तो जो H बनेगा, अगर H इस तरीके से है तो इसमें जो H का मतलब अधिकतर हिस्सा है वो अंदर की तरफ है, तो इसमें भी अंदर की तरफ कर दीजिए। तो देखिएगा पहली चीज़ तो ये H सेम टू सेम H नहीं बनेगा, है ना। दूसरी चीज़ जो ये H है ये पलटेगा तब इस तरीके से बनेगा, वो भी पलटेगा तो ऐसे बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। अगर मैं बात करूँ इसमें भी सेम H दिया गया, ये भी नहीं बनेगा, यही वाला बनेगा। बाकी आप मिला लेंगे तब भी आपको मिल जाएगा। ठीक है चलिए आगे सवाल देख लेते हैं। अगला
और संभवतः शायद ये सेकंड लास्ट होगा आपका। देखिए अब जैसे ये सवाल कर रहा है सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें, तो सही दर्पण प्रतिबिंब बताने के लिए आपको इसमें यही नहीं दिया गया है कि आखिरकार दर्पण लगा किधर है ना। तो देखिए दर्पण प्रतिबिंब आप इसको लगाने के लिए आप इसको क्या करिए, इधर दर्पण लगा लीजिए, अपनी तरफ से लगा लीजिए। अब देखो दर्पण जब आप लगाएंगे तो आपको क्या करना है कि एक ये लिफाफा टाइप का बनाना है पहले, और उसमें ये तीर होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको पता है तीर पहले है, तो तीर को हम यहाँ से बना लेते हैं इसे। यार गजब की पेन है ये, इलेक्ट्रिक वाला सिस्टम जो है, देखो ऐसे बना देंगे। अब देखिएगा इसमें देखा जाए तो पहली चीज़ तो सब में ऐसे ही बना हुआ है, सब में सेम टू सेम चारों ऑप्शन में ऐसे है। अब लेकिन देखो अगर आप ये एक चीज़ गौर करो यहाँ से, तो एक ये नीचे वाले से एक लाइन इसके इस किनारे पर गई है, तो नीचे वाले से एक लाइन इस किनारे पर भेज दो ऊपर की तरफ, ऊपर देखो यहाँ से इस तरफ भेज दिए। अब देखो भेज दिए, उसके बाद देखा जाए तो इसी की तरफ और थोड़ा सा आगे आए तो यहाँ से फिर एक उसी पॉइंट के लिए गई है, यहाँ से एक लाइन कहाँ गई है यार, ये इस पॉइंट के लिए, और इन दोनों के बीच में एक सर्किल बना हुआ है, इन दोनों के बीच में क्या बना दीजिए, एक सर्किल बना दीजिए, बन गया। देखिए ऑप्शन भिड़ाने की कोशिश करिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है इस तरीके का, है ना, है कोई। अच्छा और भी कुछ चीज़ें हैं तो बहुत सारी चीज़ें। पहली चीज़ तो डॉलर ही है, डॉलर से अगर मिलाने की कोशिश करते हैं, आइए डॉलर से मिलाने की कोशिश करें। देखो डॉलर ऐसे बना हुआ है, एस को काटा गया है एक प्रकार से, तो अगर हम एस को बनाएंगे तो हमारा जो एस है वो कुछ यूँ बनेगा, कुछ यूँ बनेगा, और इसको जब हम लोग काट देंगे तो कुछ इस टाइप का बन जाएगा, ऐसे ही बना है ना, हाँ एस। अब देखो अगर ये इस तरीके से देखो किस में बना है, देखा जाए तो इसमें भी बना है, इसमें भी बना है, इसमें भी बना है, इसी वाले में नहीं बना है, तो चलो ये वाला तो मान लो बाहर हो गया, लेकिन अभी 3 बचे हैं। अब 3 में अगर देखें तो ये वाला जो सर्किल है देखा जाए तो इसमें क्या हुआ है, सर्किल इस वाले में बना दिए हैं, तो ये वाला भी नहीं होगा, बचा कौन सा, ये बचा है और ये बचा है। इन दोनों में देख लो भैया क्या अंतर आ रहा है आखिरकार। और अगर देखा जाए तो ये दोनों सेम टू सेम में बना दिए हैं, का एकदम हमें भी लग रहा है हाँ सेम टू सेम है, हमको लग रहा है ये, क्योंकि इसमें देखा जाए और इसमें देखा जाए हाँ एक अंतर है। क्या अंतर है, देखिए अंतर वो ये है कि देखिएगा इसमें जो सर्किल बना है वो इससे थोड़ी दूर पर है, एकदम इस लाइन से थोड़ी दूर पे, यहाँ पर भी थोड़ी ही दूर पर बनेगा। इसमें देखिएगा तो काफ़ी दूर पे बना दिए हैं, इसमें एकदम जस्ट पास में है, तो इसका मतलब यही वाला आंसर आपका सही हो गया। ठीक, आगे देखिए अगला ये सवाल देखेंगे। अब देखिएगा अगर जैसे इसमें हम बात करते हैं कि आखिरकार क्या सही हो सकता है, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा वो हो गया है। चलो देखो भैया बात कर लेते हैं, बनाते हैं इसे। यार ये कौन सा है, एक बार सफ़ेद चलता है, ये लाल चलने लगता है, इसको करता हूँ लाल। देखो जैसे इसमें है, मान लीजिए ऐसे कुछ बना लेते हैं हम लोग, है ना, यूट्यूब के बटन जैसा। देखो पहले तो ऊपर बनाना है हमको एक, तो ये समझ नहीं आ रहा, जो कि देखो एक यहाँ से एक पॉइंट शुरू करो, यहाँ से एक पॉइंट ले लो, और उसके बाद इससे ऊपर जाते हुए दूर जाते हुए ऊपर की तरफ जाओ, फिर यहाँ से एक सीधे लेके चले आओ, यानी यहाँ पर ये पूरा का पूरा अपना ऐसे बनेगा। आप कहोगे सर जी ऐसे ही क्यों बना, वो ऐसे इसलिए बना, देखो क्योंकि देखिएगा हम एक पॉइंट लिए, यहाँ से एक पॉइंट ले लिए, और उससे दूर जाना है, वो भी ऊपर की तरफ, वो भी दूर जाते हुए ऊपर की तरफ बना दिए, इसको बन गया। अब आगे अगर देखा जाए तो आगे क्या हो सकता है, इसमें दूर जाते हुए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, अगर देखा जाए तो दूर जाते हुए ये ऑप्शन मिल रहा है और ये वाला ऑप्शन मिल रहा है, क्योंकि इसमें देखा जाए इन दोनों में तो ऐसे बन गया है, इसका ऐसे और ऐसे बना है, ऐसे और ऐसे ये बनेगा नहीं, क्योंकि दूर जाना होता है। जैसे ना समझ आए तो समझ लो। देखो भैया जैसे मान लीजिए ये वाला त्रिभुज बनाता हूँ मैं, ये वाला त्रिभुज अगर मैं बनाऊँ तो कुछ यूँ बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, और अगर इसी को जब हम दर्पण में बनाएंगे ना, तो ये एक पॉइंट ले लीजिए, यहाँ से एक पॉइंट ले लीजिए, और उसके बाद दूर जाती हुई एक रेखा खींच दीजिए, दूर जाती रेखा खींच दिए, फिर जो पहला वाला पॉइंट लिए थे उसी दूर जाते हुए ऊपर की तरफ जाइए, दूर जाते हुए ऊपर की तरफ चले जाइए, ऐसे बना दीजिए, कुछ इस टाइप का बनेगा। तो इसमें इस टाइप, इन दोनों में ऐसा बन गया, ये वाले ऑप्शन दोनों हो नहीं सकते। इसमें बात कर लेते हैं, इसमें देखिएगा जो आर है, इसमें आर सेम टू सेम लिखा गया, इसमें नहीं है। आर को अगर हम लोग बनाएंगे तो आर कैसा बनता है, ऐसे बनेगा, और इसमें दिया गया, इसका मतलब ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है,
ठीक दोस्त, फिर पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, धीरे धीरे है नंबर बढ़ने शुरू। हमारे कुछ साथी ये कह रहे थे कि सर हमारे अभी 140-50 नंबर के आसपास आ रहे हैं। तो दोस्त देखिएगा बहुत सारी चीज़ें तो हम अब जैसे है कि आप मान के चलिए, अगर मैं आपका अगर हौसला तोड़ना चाहूँ या बढ़ाना चाहूँ, तो अगर आप मान के चलिए कि अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं, तब अगर आपको थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, सिलेक्शन आपका मिल जाएगा आपको। लेकिन अगर आप जनरल से हैं तो आपको थोड़ा सा और मेहनत। और देखिए एक बात बता दें, मेरिट का कितना भी हो जाए, चाहे वो 210 चली जाए, 220 चली जाए, अभी भी हम लोगों के पास समय है कि अगर धीरे धीरे करते रहेंगे, पर डे 3 4 5 नंबर अगर अभी भी बढ़ाएंगे, बशर्ते क्या है सेलेक्टेड चीज़ों को पढ़ लेना है, और पढ़ने के बाद ही कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो सकता है। पूरा तो नहीं पढ़ के हो, क्योंकि पूरा पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो ठीक है, तो पढ़ते रहिए, धीरे धीरे कोशिश करते रहेंगे और नंबर आपके बढ़ते रहेंगे, है ना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।